मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कह दिया हम नहीं रहेंगे साथ में। पंजाब में केजरीवाल जी ने कह दिया, ममता दीदी जी ने बंगाल में कह दिया, और बिहार में सब उलट पलट हो गया। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले लोग बड़ा ज्ञान देते थे कि वो श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है। जरा ये राहुल गांधी की यात्रा जिस मुहूर्त में शुरू हुई, इस मुहूर्त के बारे में इनको किसी योग्य धर्माचार्य से जरूर याद कर लेना चाहिए। मतलब इधर वो बंगाल में पहुंचते हैं तो बंगाल में ममता दीदी छोड़ देती हैं, बिहार के दरवाजे पहुंचते हैं जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार। हमारा देश, हमें बताया जाता है ना, हम इतने अच्छे थे तो क्यों 2000 साल तक हमारे ऊपर आक्रमण होता रहा, 1000 साल गुलाम क्यों रहे? हम 1000 साल गुलाम रहे और उसके बाद कहा जाता है कि सारी गलतियां हमारी थी, यानी निर्णय हम ले रहे थे। भाई अगर हम गुलाम थे तो हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। फिर समाज में जो विकृतियां आई, जो समस्याएं आई, उसके लिए तो वो जिम्मेदार है जो शासक था ना। शासक जिम्मेदार नहीं, तो हमें यह समझाया गया कि तुम गुलाम तो थे पर खुद मुख्तार गुलाम थे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज आजकल रिएक्शन पर। दोस्तों आज की वीडियो सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे के बीच हुई धमाकेदार डिबेट जो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी ब्रिटेन का एक जिक्र करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों ने भी माना भारत 16 मई 2014 को दूसरी बार आज़ाद हुआ। दोस्तों हम भारतीयों के ऊपर क्या क्या और ना जाने कितने वर्षों तक जुल्म होते रहे, जिसके कारण हमारी सभ्यता संस्कृति का काफ़ी हद तक नाश हो चुका है। दोस्तों बची खुची संस्कृति को भी ये विपक्षी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत भावना से गलत इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम सभी सनातनी भारतीयों को सजग होकर अपने देश के प्रति ईमानदार और जागरूक रहना चाहिए। हमें इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों मजा लीजिए इस धमाकेदार डिबेट का। इससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी ये मजेदार वीडियो। ना शासक जिम्मेदार नहीं, तो हमें यह समझाया गया कि तुम गुलाम तो थे पर खुद मुख्तार गुलाम थे। यही तो कहने का प्रयास होता। और अब गुलाम की जो बात कहते, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनके देश का कोट करता हूं। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व हमें स्पष्ट बहुमत मिला, उस आर्टिकल का शीर्षक था सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने कहा 16 मई 2014 भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया, उनके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी, ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत की व्यवस्था और मानसिकता को कैरीड ओवर किया। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन यानी अपनी उत्पत्ति और प्रेरणा में पूर्णता भारतीय है। तो कह रहे चुनाव नहीं होने देंगे। तो अब बता तो रहे हैं वो, आप पूरी बात नहीं समझ पा रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं कि पहले गांधी परिवार से प्रेसिडेंटशिप गई, अब उनके हाथ में आई है। अगली बार ऐसी गति और दुर्गति होती नजर आ रही है कि पता चला उसके बाद प्रेसिडेंट रहने का कोई मतलब भी रह जाएगा या नहीं, आप नहीं समझ पा रही हैं। वो शायद अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूं। देखिए सिर्फ बिहार में ही थोड़ी हुआ है, उससे पहले मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कह दिया हम नहीं रहेंगे साथ में। पंजाब में केजरीवाल जी ने कह दिया, ममता दीदी जी ने बंगाल में कह दिया, और बिहार में सब उलट पलट हो गया। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले लोग बड़ा ज्ञान देते थे कि वो श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है। जरा ये राहुल गांधी की यात्रा जिस मुहूर्त में शुरू हुई, इस मुहूर्त के बारे में इनको किसी योग्य धर्माचार्य से जरूर याद कर लेना चाहिए। मतलब इधर वो बंगाल में पहुंचते हैं तो बंगाल में ममता दीदी छोड़ देती हैं, बिहार के दरवाजे पहुंचते हैं जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार। अब उनकी स्थिति क्या हो गई है कि इस इंडी गठबंधन में पंजाब से लेके बंगाल तक, मतलब आप देखें उत्तर से लेके पूरब तक स्थिति यह हो गई है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। दरवाजा इन्होंने कहा है, दरवाजे पर मैं बाद में आऊंगी, नीतीश कुमार पर इनसे एक लेख भी अभी लिखवाऊंगी। लेकिन आप लोगों का क्या हाल हो गया है? जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, ये सच्चाई है। कुछ बिहार पश्चिम बंगाल देखिए, वहां पर ममता दी ने आंखें तरेर दी। वो कह रहे नहीं करना हमें इनके साथ गठबंधन, जो भी इनको कहती हूँ सुनते नहीं, अधीर रंजन अधीर रंजन अधीर रंजन। यहाँ बिहार में देखिए आपसे दूर छिटक गए नीतीश कुमार। पटना में बैठक हुई थी, उनका कहना है कि आप लोगों ने उनका मोह भंग कर दिया। अंजना जी, मैं बहुत कुछ कहूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि देश के मूर्धन्य नेता, भारत के प्रधानमंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, देश के महान गृह मंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं,
सम्राट साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आप पहले उनको सुन लीजिए, फिर हम समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। रोशनदान से गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। कमल छाप परफ्यूम लगा के प्रजातंत्र की वाट लगा दे, आओ तुम्हें मिट्टी में मिला दे। शर्मनाक बात है और ये आज की बात नहीं है। मुझे दुख होता है जब मेरे देश के लोग राहुल गांधी जी की साहसपूर्ण यात्रा पर जब उपहास उड़ाकर एंकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंसते हैं, तब मुझे दुख होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम रखते ही जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहला वक्तव्य दिया कि ये जो पीडीपी का अलायंस है, बाप बेटी की सरकार चोर, उसके बाद उनके साथ गठबंधन कर लिया। महाराज जाते हैं नेशनली करप्ट पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी को नेशनली करप्ट बताते हैं। 8 दिन पहले उनके भतीजे अजीत पवार पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसको गले लगा लेते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए 8 दिन पहले सदन की कही हुई बात पर कहा कि बेटियों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जरा शर्म नहीं आई आपको? अरे शर्म भी शर्म से शर्मा गई जब निर्लज्ज कुमार की बात आ गई। मैं नीतीश कुमार नहीं, निर्लज्ज कुमार कहता हूं। गिरगिट भी शर्म से शर्मा जाता है जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते थे कि सिर की पगड़ी जब तक नहीं उतारूंगा, जब तक इनकी सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा। और शर्मसार करते हुए वह मंत्रिमंडल पद की शपथ लेते हैं उसी पगड़ी के साथ। न इनको पगड़ी की चिंता है, न देश की चिंता है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाती है। यह किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। तो क्या हुआ था जब 9 अगस्त को आप लोगों ने गले उनको लगाया था, तब पता नहीं था कि गिरगिट जैसे हैं या कौन से जानवर जैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अच्छा, ये एक भी आरोप सच्चा इस स्तर का एक, देखिए, तब आपको कुर्सी दिख रही थी? कुर्सी नहीं दिख रही थी। हमने तब भी कहा था कि जो जहां जितनी सक्षमता से लड़ सकता है साथ में लड़े। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया नहीं, समझे नहीं? नीतीश कुमार के लिए 8 अगस्त 2022 यादाश्त में ताजा कर दूं, क्या हुआ था? इनसे ब्रेकअप हुआ था जी, नीतीश कुमार। फिर क्या किया था आप दोनों ने? तो हमने कहा चलो सर मिलके सरकार बनाते हैं, आओ नीतीश आओ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। हम इसलिए कह रहे हैं, खड़गे जी से आगे कहना चाहता हूं, नॉर्थ कोरिया किम जोंग का नाम देखिए कहां लेगा। मैं 887 सांसद चुने, एक ही व्यक्ति खड़ा होता है उसका, उसी को वोट देना होता है। 99% वोट उसको मिलते हैं। सिंगल पार्टी और एक आदमी। आपकी इच्छा हो तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो नकार दीजिए। नकार देंगे तो आपके साथ बुरा बर्ताव होगा। यही हाल भविष्य में भारतवर्ष का होने वाला है। अगर दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।